एक्जिमा के लिए कार्निवर डाइट। क्या वाकई कार्निवर डाइट एक्जिमा के लिए मुअस्सिर है और बेहतरीन नताइज कैसे हासिल किए जा सकते हैं? इस वीडियो में हम एक्जिमा के लिए कार्निवर डाइट के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि ये दीगर ग़िज़ाई तरीक़ों के मुकाबले में कैसी है। इसके अलावा हम आम गलतियों पर भी बात करेंगे और आपकी पेशरफ्त को ट्रैक करने के लिए मुफीद मशवरे भी शेयर करेंगे। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाज़ुन से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने के लिए वक्फ है। मैं खुद भी अपनी 20 की दहाई के अवाइल में हाजमे की खराबी और खुदकार सोजिश का शिकार रहा हूँ, और मैंने एक ऐसा तरीक़ाकार कामयाबी से तैयार किया है जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मरीजों के लिए भी मुअस्सिर है। मेरे तरीक़ाकार को माइंड गट्टामोनेट अप्रोच कहा जाता है और उसके ज़रिए सालों में हज़ारों कामयाबियाँ हासिल हो चुकी है। अगर आपका कोई जाने वाला एक्जिमा का शिकार है और हमेशा के लिए सोजिश से निजात चाहता है तो हमारी वेबसाइट काम पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको एक्जिमा से सेहत याबी के लिए चंद नहायत अमली इकदामात और सिर्फ 6 हफ्तों में देरपा नताइज हासिल करने का तरीका बताऊंगा। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। इतनी सारी बातों के दरमियान हम कैसे तय करें कि एक्जिमा के लिए असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है? जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो एक्जिमा के लिए मिसाली ग़िज़ा में बात की थी, मैं ज़ाती नौइयत के फाटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ाई मंसूबों का पुरज़ोर हामी हूँ, और मैं 4 अहम मेयार इस्तेमाल करता हूँ ताकि यह तय किया जा सके कि कोई ग़िज़ा एक्जिमा के मरीज़ के लिए मुअस्सिर है या नहीं। आइए इन 4 मेयार का खुलासा करते हैं। नंबर 1, फाटोन्यूट्रिएंट्स। नंबर 2, मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात। नंबर 3, माइक्रोबायोम की मखसूसियत। और नंबर 4, खुराक से हसासियत। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से हर एक का क्या मतलब है, तो बिला जेजे का एक्जिमा के लिए मिसाली ग़िज़ा वाली वीडियो देख लें, लेकिन मैं यहाँ आपको इसका मुख्तसर खुलासा भी दे देता हूँ। याद दहानी के तौर पर आपकी आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुक्र नशास्ता और फाइबर को खमीर करते हैं, जिससे पेट में गैस अफारा और जिस्म में सोजिश पैदा होती है। अब आइए देखते हैं कि कार्निवर डाइट क्या है और ये दूसरी डाइट्स जैसे कि वो फाटोन्यूट्रिएंट डाइट जो मैं आमतौर पर एक्जिमा के इलाज के लिए तजवीज़ करता हूँ के मुकाबले में कैसी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कार्निवर डाइट एक्जिमा के लिए मुअस्सिर है, तो कभी कभार ये वाकई काम करती है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को इस मामले से निकाल देती है, जिससे सोजिश का जरिया कम हो जाता है। एक्जिमा के लिए कार्निवर डाइट मुकम्मल तौर पर जानवरों पर मबनी ग़िज़ाओं के गिर्द घूमती है, जिसमें फाइबर कार्बोस को निकाल दिया जाता है और तवाज़ुन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को निकालकर एक्जिमा के लिए कार्निवर डाइट नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक देना बंद कर देती है और उसके बजाय प्रोटीन और चिकनाई के जरिए कैलोरीज फराहम करती है। इसीलिए यह कलील मुद्दत में सोजिश को कम करने में मदद देती है। इसे अक्सर वक्ती हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर जब एक्जिमा की शिद्दत बढ़ जाए या रिवायती ग़िज़ाई तरीक़े मुअस्सिर ना हो। जिस्म में हिस्टामे बनाने वाला सबसे बड़ा जरिया आंतों के बैक्टीरिया है, और अगर उन बैक्टीरिया को प्रोसेस करने के लिए शुक्र ना मिले तो हिस्टामे की सतह कम हो जाती है। ताहम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर देने से यह ज़रूरी नहीं कि आंतों का असल माइक्रोबायोम खुद ब खुद सेहतमंद तवाज़ुन में वापस आ जाए। क्या आपको वो 4 मेयार याद है जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? अब मैं वजाहत करूंगा कि यह डाइट तवील मुद्दत में किस तरह मुअस्सिर रहती है। आइए पहले मेयार पर नज़र डालते हैं, यानी फाटोन्यूट्रिएंट। फाटोन्यूट्रिएंट्स पौधों से हासिल होने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश कम करने वाली खसूसियात फराहम करते हैं। ये मुरक्कबात एक्जिमा हिस्टामे की खराबी में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई मुफीद हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जिस्म में बशमूल जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। यहाँ एक 2021 की तहकीक है जो आंतों के माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और उनके एक्जिमा के इलाज के साथ ताल्लुक़ पर रोशनी डालती है। और यहाँ एक 2020 की तहकीक है जो कुर्सिटन और उसके बायोएक्टिव असरात पर बात करती है, जैसे कि सोजिश, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक्जिमा में ज़ख्म भरने के अमल पर। फाटोन्यूट्रिएंट्स कई अक़साम में तकसीम होते हैं, जैसे पॉलीफिनोल्स, टर्पेंस, थियोसानेट्स, फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्चेस, ओमेगा फीट्स और अल्कालूड्स। ये जिस्म में सोजिश को ठीक करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो आंतों से शुरू होती है और पूरे जिस्म पर बशमूल जल्द असरअंदाज होती है। जब आप एक्जिमा के लिए कार्निवर डाइट अपनाते हैं तो आपको ये ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इस डाइट पर कायम रहना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि आप हर्बल चाय के ज़रिए फाटोन्यूट्रिएंट्स हासिल करें बगैर कार्निवर प्लान को मुतासिर किए। ये चाय आपको फाटोन्यूट्रिएंट्स फराहम करती है बगैर किसी कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और शुक्र के। दीगर डाइट्स जैसे पीरियू, केटो और लो कार्ब प्लान्स फाटोन्यूट्रिएंट्स की इजाज़त देते हैं, और अगर ये आपके लिए अहम है तो ये डाइट्स काबिल गौर हो सकती है। ताहम याद रखें कि सख्त कार्निवर डाइट आपको वो फाटोन्यूट्रिएंट्स फराहम नहीं करेगी जिनकी आपको ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आप एक्जिमा को कंट्रोल करने के लिए उनके कुछ सोजिश कम करने वाले असरात से महरूम रहेंगे। अब आइए मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात की तरफ बढ़ते हैं।
एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की बुनियादी ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरा करती है। मिक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन शामिल हैं। मेरी वेबसाइट पर कैलकुलेटर में अपना कद, वजन और सरगर्मी की सतह दर्ज करके आप अपनी मखसूस मिक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूरियात मालूम कर सकते हैं। अगर आप एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट पर अमल कर रहे हैं तो आपको अपनी खुराक में चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने और कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के लिए कुछ तब्दीलियां करना होंगी। अमूमी तौर पर एक्जिमा के लिए ऐसी डाइट जिसमें आधी कैलोरीज चिकनाई से हासिल हों अमूमन अच्छी समझी जाती है, अगरचे मुझे गोश्त में मौजूद सेरशदा चिकनाई ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक कुछ सोजिशी अमल जैसे हिस्टामे से होता है। मुझे गोश्त में मौजूद हैवानी कोलेस्ट्रोल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये जिस्म में अरिकिडविक एसिड की मिकदार बढ़ा सकता है। मैंने अपने चैनल की एक और वीडियो में एक्जिमा से मुताल्लिक सोजिश के इन दोनों रास्तों की वजाहत की है, तो अगर आपको दोबारा याद दहानी की ज़रूरत हो तो बिला जेजे का उन वीडियोस को देख लें। जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट्स तैयार करता हूं तो वो अमूमन वाज़ेह वजूहात की बना पर कार्बोहाइड्रेट्स में कम होती है और ज़्यादातर चिकनाइयाँ पौधों पर मबनी ओमेगा ज़राए से हासिल की जाती है, इसलिए आपको ये मसाइल पेश नहीं आते। मिक्रोन्यूट्रिएंट के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट कारगर हो सकती है, लेकिन उन हैवानी चिकनाइयों और कोलेस्ट्रोल से जुड़े सोजिश पैदा करने वाले अवामिल से होशियार रहें। अब माइक्रोबायोम की मखसूसियत पर नज़र डालें। आइए इस मसावात की तरफ वापस चलते हैं। आपके जिस्म में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पर पलते हैं, जिससे सोजिश पैदा होती है। अगरचे एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन क्या यह वाकई अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देती है? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। अब मैं जानता हूं कि ये कुछ लोगों को मुतनाज़ा लग सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी आवाज़ें हैं जो कहती हैं कि कार्निवोर डाइट पर चलने वालों के लिए आंतों के माइक्रोबायोम की तनव्वुर दरअसल फ़ायदेमंद है। और आपको इस मौजू पर पूरे पूरे रीडर थ्रेड्स भी मिल जाएंगे जिनमें इस मसले पर बहस हो रही है। लेकिन मैं आपको एक अमली नुक्ता नज़र देना चाहता हूँ। सालों में सैकड़ों बल्कि हज़ारों स्टूल स्टडीज़ का जायज़ा लेने के बाद मैंने कभी भी किसी ऐसे शख्स में सेहतमंद और मुतवाज़िन माइक्रोबायोम नहीं देखा जो एक्जिमा के साथ कार्निवोर डाइट पर हो। एक्जिमा से जड़ी हुई सोजिश और हिस्टामे अक्सर आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से पैदा होती है। हमारे प्रोग्राम में हम जापान से पेटेंट शुदा प्रोबायोटिक्स मुतारस करवाते हैं जो आंतों के माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाजिन करने और उन नुकसानदेह प्रोहिस्टामे बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद देते हैं। लेकिन आप कैसे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ी जो हिस्टामे पैदा नहीं करते? ये कार्बस को खत्म करने से नहीं होता, ये सही फाटोन्यूट्रिएंट्स को एहतियात से मुंतखब करने से होता है। और यही वो जगह है जहां माइंडगत इम्यूनिटी मेथड वाकई नुमायां हो जाता है। हमने एक ऐसा डाइट डिज़ाइन किया है जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देता है, जो एक बायोफिल्म बनाते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को पीछे धकेल देते हैं। जैसे जैसे ये अच्छे बैक्टीरिया चंद हफ्तों में बढ़ते हैं, जिसमें हिस्टामे की मिकदार और परवानफ्लाम्फिर मार्कर्स जैसे TN या फालिफा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 4 कम पैदा होते हैं। एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट का सबसे बड़ा मसला यह है कि यह मसले की जड़ को नज़रअंदाज कर देता है। आप वक्ती तौर पर नुकसानदेह बैक्टीरिया को कार्बस से परहेज करके भूखा रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अब दोबारा फाइबर अशुक्र खाना शुरू करते हैं, अब की अलामात वापस आ जाती है। और वक्त के साथ मैंने ये पैटर्न बार बार देखा है। लोग कार्निवोर डाइट में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ये तवील मुद्दत के लिए काबिल अमल नहीं है। जब वो दोबारा कार्बस खाना शुरू करते हैं तो उनकी अलामात वापस आ जाती है, क्योंकि आंतों के माइक्रोबायोम का मसला हल नहीं हुआ होता। इसके बरक्स फाटो डाइट एक्जिमा से जुड़े बुनियादी माइक्रोबायोम के मसाइल को हल करती है। तवील मुद्दत में इसका मतलब है कि आपको अपनी खुराक में ज़्यादा लचक मिलेगी और आप कभी कभार चीक मील्स भी बगैर किसी मनफी असर के खा सकेंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के तीसरे या चौथे महीने तक चीक मील्स शामिल करना सिखाता हूं, क्योंकि इस वक्त तक हम आंतों के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल कर चुके होते हैं। मैं फौरी हलोहे का हामी नहीं हूं, और अगरचे एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट फ्लेयर अप के दौरान मददगार हो सकती है, लेकिन यह तवील मुद्दत के लिए पायदार हिकमत अमली नहीं है, खास तौर पर उन फाटोडाइटिस के मुकाबले में जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए तैयार करते हैं। इन सालों में मैंने बहुत से लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की हैं जिन्होंने एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट आजमाई, लेकिन उन्हें तवील मुद्दती कामयाबी नहीं मिली। इनमें से ज़्यादातर को आर्जी आराम मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्बस दोबारा शामिल किए, उनकी अलामात वापस आ गईं। और ये कहानी मैं बार बार सुनता हूँ। मेरी उम्मीद है कि एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट का ये ईमानदाराना जायज़ा आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आया ये आपके लिए सही रास्ता है या नहीं। अगरचे ये कलील मुद्दती तौर पर अलामात को कंट्रोल करने में मदद दे सकती है, लेकिन देरपा आराम के लिए आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त करना कलीदी हैसियत रखता है। आइए आखिरी मेयार की तरफ बढ़ते हैं, यानी फूड सेंसिटिविटीज़। फूड सेंसिटिविटीज़ एक्जिमा को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। अपनी दूसरी वीडियोज़ में मैं 4 अहम फूड सेंसिटिविटी टेस्ट्स का जिक्र करता हूँ जो दस्तियाब हैं। स्किन प्रुक टेस्ट, IgE बिल्ड टेस्ट, IgG फॉर बिल्ड टेस्ट और एक्जिमा के लिए नया मेडिईथर रिलीज बिल्ड टेस्ट। अगर आपको याद दहानी की ज़रूरत है कि ये टेस्ट कैसे काम करते हैं, तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें जो एक्जिमा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर है।
अब आइए कार्निवोर डाइट में कम्प्लेक्स प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर मैं अपने पिछले लेक्चर्स में गुफ्तगू कर चुका हूँ। जब आप बड़ी मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे और ऊपरी आंतों में ऐसे एंजाइम्स के जरिए टूटते हैं जिन्हें प्रोट्स कहा जाता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन्स को इनफरादी अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जो फिर खून में जज्ब हो जाते हैं। ताहम बाज़ औकात प्रोटीन मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और छोटे पेप्टाइड चेन्स बन जाते हैं जो सोजिश का बाइस बन सकते हैं। हम ये मुख्तलिफ अक़साम के कम्प्लेक्स प्रोटीन्स में देखते हैं, ख़ास तौर पर वो जो जानवरों से हासिल होते हैं। इसलिए एक अज़्यादा किस्म के गोश्त यहाँ तक कि अंडों से हसासियत पैदा होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, और यही वजह है कि एक्जिमा के लिए कार्निवोर डाइट अपनाना ख़तरनाक हो सकता है। ये आपके खाने के इंतखाब को बहुत महदूद कर देता है और इस दौरान आपको मज़ीद हिसासत भी पैदा हो सकती है। ठीक है, ये था मेरा लेक्चर। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कार्निवोर डाइट के साथ क्या तजर्बा रहा, आपके लिए क्या चीज़ें कारआमद रहें और क्या नहीं। मुझे आपके तजर्बात जानने में दिलचस्पी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड गट इम्यूनिटी मेथड के जरिए शानदार कामयाबी हासिल की है, और मैं ज़ाती नौयत की फाटो न्यूट्रेंट डाइट्स और फोकस्ड गट माइक्रोबायोम रिकुलिबरेशन का मजबूत हामी हूँ ताकि हमारे क्लाइंट्स देर पा कामयाबी हासिल कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो मज़ीद ऐसे मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।